मिडिल क्लास की दिक्कतें बढ़ाने में कोविड महामारी का ही बड़ा हाथ है। महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की केशियप रिकवरी हुई है, यानी अमीर जो है वो और अमीर हो गए हैं, गरीब और ज्यादा गरीब हो गए हैं। लंदन की मार्केट रिसर्च फर्म कैंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 24 के बीच में 5 सालों में भारत में अमीर परिवारों की संख्या 86% बढ़ी, जबकि लोअर और मिडिल क्लास परिवार 25% घट गए। मार्च 2021 की बात करें तो प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कोविड महामारी के पहले मिडिल क्लास में 9.9 करोड़ लोग, जो इसके बाद 6.6 करोड़ हो गए, और ये 6.6 करोड़ में जो 3.2 करोड़ लोग थे वो अपर मिडिल क्लास या अमीर नहीं हुए, वो गरीब हो गए। चलिए और आपको डिटेल में समझाते हैं। 2022 में नेशनल इनकम में देश के 10% सबसे अमीर लोगों की हिस्सेदारी 57.7% हो गई थी। वहीं जो 40% मिडिल क्लास है उसका शेयर सिर्फ 27.3% बचा था, और 50% गरीब आबादी का शेयर 15% था। लेकिन अगर इसे हम पहले की तुलना में देखें तो 1991 में रिचेस्ट 10 का शेयर जो था वो 35% था, मिडिल क्लास का 37% था, 50% गरीबों का शेयर 28% था। भारत और चीन ये दो देश हैं जहां पर बड़ी आबादी है, लगभग 140 करोड़ के आसपास। लेकिन चीन में कंज्यूमर क्लास यानी मिडिल क्लास भारत से 2 गुना है। ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन के अनुसार चीन में 89.9 करोड़ लोग कंज्यूमर क्लास में आते हैं, जबकि भारत में 47.3 करोड़ लोग ही कंज्यूमर क्लास में आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग 2/3 भारतीय वैश्विक स्तर के हिसाब से गरीब है, और दिन के वो $12, जो कि अगर रुपए में तब्दील करेंगे तो 1000 रुपए बनते हैं, उससे कम पर गुजारा करते हैं। जबकि चीन की अगर आप बात करेंगे तो वहां सिर्फ 1/3 लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। ये बताता है कि कैसे भारत के मिडिल क्लास साइज और परचेजिंग पावर में दुनिया के बाकी आबादी वाले देशों से पीछे है। मिडिल क्लास की स्थिति को और बेहतर समझने के लिए आपको ब्लूम वेंचर्स की फरवरी 2025 की रिपोर्ट को समझना पड़ेगा, जो कहती है कि भारत में अमीर आबादी का दायरा बढ़ा नहीं है, बल्कि अमीर जो है वो और ज्यादा अमीर हो गया। भारत में ब्रांडेड चीजें पहले से ज्यादा बिक रही हैं। भारत में कोल्ड प्ले, ईडी शेरन के कॉन्सर्ट्स खूब लोग जा रहे हैं, दिलजीत के कॉन्सर्ट खूब लोग देख रहे हैं। अल्ट्रा लग्जरी घरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, महंगे आईफोन्स की सेल बढ़ गई है, और ये सारी वो चीजें हैं जिसे अमीर लोग करते या खरीदते हैं। वहीं दूसरी तरफ 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। किफायती घर जिन्हें मिडिल क्लास लेती है, उनका देश के मार्केट में 5 साल पहले 40% हिस्सेदारी थी, अब केवल 18% हिस्सेदारी रह गई है। इसकी वजह भी है, मिडिल क्लास के पास पैसे वैसे बचते ही नहीं है, और जो बचे उस पर टैक्स का बोझ आ गया। अब आप कहेंगे कि भाई साहब, सरकार ने इस बार बजट में टैक्स की लिमिट को बढ़ाया है, 12 लाख रुपए कर दिया है, जो पहली नजर में लगता है कि मिडिल क्लास को टैक्स से बड़ी राहत दे रहा है। लेकिन थोड़ा आपको यहां ठहरना पड़ेगा, थोड़ा आपको और डिटेल में समझना पड़ेगा कि कैसे ये 12 लाख तक की छूट जो है ये असल में रिबेट के रूप में है। यानी आपकी आमदनी 12 लाख तक है तो टैक्स शून्य है, लेकिन अगर 12 लाख से आप ऊपर बढ़े 13 लाख पहुंच गए तो ये पीछे जितनी छूट है ये सारी गायब हो जाएगी, और आपको पूरे 13 लाख पर टैक्स भरना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर 12 लाख कमाने वाला 0 टैक्स देगा, लेकिन सिर्फ 1 लाख ज्यादा कमाने वाला सीधे सीधे 65,000 टैक्स के बोझ तले दब जाएगा। सरकार ने जो नया टैक्स स्लैब पेश किया है वो कुछ ऐसा है: 4 से 8 लाख रुपए पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, और 20 से 24 लाख पर 25%, साथ ही 24 लाख के ऊपर 30%। अब सवाल यह है कि इनकम टैक्स में जो छूट का दायरा बढ़ा उससे फायदा किसको होगा, वो भी बताते हैं। पिछले साल जिन 7.54 लोगों ने आईटी रिटर्न भरा था, उनमें से 5.89 करोड़ लोगों की इनकम 7 लाख रुपए से कम थी, उन्हें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ा था। अब जब ये 12 लाख रुपए की लिमिट हो गई है तो 6.77 करोड़ लोगों को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। यानी जिसे मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत कहा जा रहा था, उससे मिडिल क्लास के 43 करोड़ लोगों में सिर्फ 88.4 लाख लोगों को फायदा होगा। फायदा होगा, राहत मिलेगी, लेकिन 43 करोड़ की आबादी में बहुत बड़े पैमाने पर यह राहत नहीं है। और यह केवल इनकम टैक्स की बात है। एक और टैक्स होता है जीएसटी। जीएसटी ने भी मिडिल क्लास की कमर तोड़ रखी है। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, लेकिन रोजमर्रा के सामान जैसे आटा, दही, पनीर, मक्खन, दाल, इन सारी चीजों पर जीएसटी लगता है। कॉर्पोरेट कंपनीज जीएसटी इनपुट के जरिए रिफंड पा जाती हैं।
लेकिन आप जो मिडिल क्लास से हैं, जो टैक्स देते हैं, वो इस सुविधा से वंचित रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि व्यक्ति विशेष अपनी पूरी इनकम पर टैक्स भरता है, जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो सिर्फ मुनाफे पर टैक्स देती हैं। वो मुनाफा जो खर्च घटाने के बाद बचता है। आसान शब्दों में सैलरीड मिडिल क्लास जो है वो साफ साफ घाटे में है। टैक्स देने के बाद मिडिल क्लास को बदले में क्या मिलता है? क्या बेहतर सरकारी स्कूल? क्या बेहतर सरकारी अस्पताल? नहीं। और शायद यही वजह है कि मिडिल क्लास आज भी देश में अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निजी संस्थानों की तरफ है। और आप जानते हैं कि निजी संस्थानों में कितना ज्यादा पैसा लगता है। भारत में गरीब और किसान जो है वो इनकम टैक्स से मुक्त है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको जानकर हैरानी भी होगी और बड़ा दुख भी होगा कि इसका गलत फायदा उठाकर कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और कॉर्पोरेट्स खुद को किसान घोषित कर लेते हैं टैक्स से बचने के लिए। उदाहरण के तौर पर बॉलीवुड में किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने खुद को किसान बताया और 12.91 करोड़ रुपए की जमीन खेती के नाम पर खरीद ली। किसान बनकर शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब, उन्होंने भी ऐसी चाल चली थी, खुद को यूपी का किसान बता दिया था। अब आम आदमी मन में सवाल पूछे कि भाई साहब, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के परिवार वाले कहां किसानी करते हैं? मतलब सीरियसली, सुहाना खान ने कभी खेती की होगी? वैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन अकेले नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। कावेरी सीड्स जैसी कंपनी ने खेती दिखाकर 186 करोड़ और मोनसैंटो इंडिया ने करीब 94 करोड़ रुपए का टैक्स बचाया। पनामा पेपर्स में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अजय देवगन जैसे बॉलीवुड स्टार्स का नाम आने साफ हो गया था कि कैसे सुपर रिच अपना पैसा पनामा और मैच्योरिटीज जैसे टैक्स हेवन में छुपाते हैं। साफ बात यह है कि टैक्स की सारी मार जो है वो केवल मिडिल क्लास पर पड़ती है। वो मिडिल क्लास जो अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में सरकार को देता है और बदले में कुछ नहीं मिलता। ना पढ़ने के लिए, बेहतर होने के लिए उच्च कोटि के स्कूल कॉलेजेस, ना जिंदा रहने के लिए उच्च कोटि के हॉस्पिटल्स। अब सवाल है कि मिडिल क्लास करे तो करे क्या, सरवाइव कैसे करे? अब मान लीजिए कि आप किसी छोटे शहर में रहते हैं और आपकी फैमिली की इनकम 50,000 रुपए है। आपको मिडिल क्लास माना जाएगा? आप एक ठीक ठाक जीवन जी सकने में सफल होने चाहिए। एक सरकारी स्कूल टीचर से लेकर एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी इतनी ही मानी जाती है, 50,000 के आसपास। लेकिन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के हिसाब से आपकी कमाई का 40% यानी 20,000 रुपए खाने में खर्च हो जाएगा। आप अपने बच्चों को नॉर्मल स्कूल में पढ़ाते हैं तब भी आपकी कमाई का 6% लगभग 3,000 रुपए यहां जाएगा। हेल्थ केयर में खर्च होगा 6%, 8.5 ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 50,000 रुपए में मोटा मोटा 30,000 रुपए आपके यहां खर्च होगा।